हिंद, राम राम। स्वागत एक बार फिर से हिंद डिफेंस एकेडमी पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लड़कियां क्या लड़कों से कमज़ोर होती हैं, क्योंकि रेस की टाइमिंग हमें कम दी जाती है, लड़कियों को ज़्यादा कम दी जाती है, डिस्टेंस कम दी जाती है। इसका रीज़न क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्यों भेदभाव है ये? देखो, इसके पीछे कोई भेदभाव नहीं है। इसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है। वो लॉजिक ये है, अच्छा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। उसके पीछे लॉजिक बस इतना सा है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, तो एक बैलेंस बनाए रखने के लिए किया जाता है कि लड़कों को एडवांटेज ना मिले। क्योंकि देखो, लड़के क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हाई होने का मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेंथ उनके में ज़्यादा होती है, क्योंकि मसल मास जितना टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा मसल मास उतना इंक्रीज होता है। मसल मास का मतलब ये होता है कि आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, स्टेमिना आपका बढ़ा हुआ होता है। तो लड़कियों में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिल जाता है। आगे हम बात करेंगे अभी कुछ बहुत शॉकिंग ट्रुथ की भी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, लड़कियों की टाइमिंग कम दी जाती है, लड़कों को टाइमिंग ज़्यादा दी जाती है या डिस्टेंस ज़्यादा दी जाती है। अब एक और बात यहाँ पे सामने आती है कि अगर हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करें या फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो हो सकता है लड़के कई केसेस में आगे हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन। लेकिन जब हम बात करें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, दोनों को अगर हम कंबाइन करें, दोनों को जोड़ें, तो लड़कियां आगे निकल जाती हैं। भगवान ने इसीलिए जो पीरियड्स का दर्द है वो लड़कियों को दिया है, या कहें जो बच्चे को जन्म देने के जो डिलीवरी का पेन है वो लड़कियों को दिया है। क्यों? उनमें मेंटली स्ट्रांग वो लड़कों से कई ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को कंबाइन कर दें तो लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं। अब लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाती हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। कई बार रेस ऐसी हुई हैं जहां पे लड़कों से लड़कियां कई आगे निकल गई हैं। या बात करें, कई ऐसे स्पोर्ट्स हुए हैं, वेट लिफ्टिंग में बहुत जगह ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक हुए हैं जिसमें लड़कों को पीछे छोड़ दिया है लड़कियों ने। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी ये मत सोचा करो कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है या रेस की टाइमिंग कम दी गई। नहीं, आप बिल्कुल बराबर हो और कई केसेस में ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा है। और जब आप स्पोर्ट्स में होते हो तो दिमाग ज़्यादा काम करता है फिजिकल से ज़्यादा। तो आप लोग बिल्कुल अपना 100% दो और बिल्कुल आप कंपीट कर सकते हो। कंपीट के आप तो आगे भी निकल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं लड़के दिमाग से पैदल हैं, है ना। वो भी हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जब जुड़ जाती है फिजिकल के साथ तब एडवांटेज डबल हो जाते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी रश्मि रॉकेट, अगर किसी नहीं देखी होगी एक बार देखना। कुछ मूवी आती हैं जो इंस्पायर करती हैं, उनको जरा देखा करो कभी कभी। रश्मि रॉकेट में क्या है, यही एक केस हुआ था जिसमें कोर्ट केस हो गया फिर कि एक टेस्टोस्टेरोन लेवल जांचा गया, क्योंकि वो जब स्पोर्ट में थी तो लड़कों से कहीं ज़्यादा थी। तो उसका जब टेस्टोस्टेरोन नापा गया तो लड़कों के बराबर निकला, कई एक दो लड़कों से तो ज़्यादा निकल आया टेस्टोस्टेरोन लेवल। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उसको लड़कों की कैटेगरी में रख दिया गया कि वहाँ पे ये स्पोर्ट खेलेंगी, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था लड़कियों के साथ। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें स्पोर्ट्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है। खैर, इस पर बैन लगने वाला है कुछ दिनों में, बात शायद अभी चर्चा भी चली थी। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोग लड़कों से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो, क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इंप्रूव है हम लोगों से। क्योंकि अगर किसी लड़के को पीरियड्स का क्रैम्प का 50% भी अगर दर्द सहना पड़ जाए तो काम हो जाएगा, या फिर डिलीवरी का जो पेन होता है वो हर कोई लड़का भी 10% भी नहीं झेल पाएगा वो दर्द। तो बिल्कुल भी अपने ग्राउंड पे 100% दो अपना, ये सोचे बिना कि लड़के आपसे स्ट्रांग हैं, बराबर हैं दोनों और बराबर ही compete करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। भेदभाव खत्म करने की कोशिश जारी है, वैसे अब रह नहीं गया है स्पोर्ट्स में। तो मिलते हैं कल फिर एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जिसमें आपको कुछ डाउट हो तो उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।